जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी व्याकरण का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और आज की जो क्लास है यह भी हिंदी व्याकरण से ही संबंधित विराम चिन्ह की विस्तृत अध्ययन की ही क्लास रहेगी। साथियों, यह जो क्लास है विराम चिन्ह की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जो है विराम चिन्ह का अर्थ, विराम चिन्ह की परिभाषा और चार महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम वहीं से आगे अध्ययन करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए आज की कक्षा को अंत तक अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। साथियों, 5 नंबर पर जो है विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको देखते हैं। इसका जो चिन्ह है इस प्रकार से होता है। सभी साथी ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। प्रश्न, प्रश्न का बोध, प्रश्न का बोध कराने, प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों, वाक्यों के अंत में, अंत में, अंत में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके जी, यानी कि प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे नंबर 1 पर है, ध्यान दीजिए, दरवाजे, दरवाजे पर कौन व्यक्ति खड़ा है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी कि अगर हमें वाक्य के अंदर प्रश्न का बोध हो रहा है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। नंबर 2 पर देखिए, क्या, क्या आप, क्या आप पंजाब, क्या आप पंजाब जा रहे हो, रहे हो। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, 6 नंबर पर विराम चिन्ह है विस्मय आदि, विस्मया, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसका चिन्ह जो है इस प्रकार से होता है। ओके जी, इसे समझते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ध्यान दीजिए, किसी, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को संबोधित, संबोधित, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय, करते समय या हर्ष, हर्ष कौमा शोक कौमा घृणा, घृणा कौमा करुणा कौमा भय कौमा आश्चर्य, आश्चर्य कौमा आश्चर्य कौमा प्रेम, प्रेम आदि, प्रेम आदि, प्रेम आदि भावों,
भावों को व्यक्त करने के लिए करने के लिए करने के लिए विस्मय आदि विस्मय आदि विस्मय आदि बोधक बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके जी। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं उस समय विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए भी हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके जी। जैसे देखिए, जैसे नंबर 1 पर है, ध्यान दीजिए, वाह वाह कितना कितना सुंदर सुंदर दृश्य है। इसमें क्या होता है कि जो विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है उसमें विस्मय आदि शब्द के बाद भी और वाक्य के अंत में भी विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। साधारण रूप से अगर हम देखें तो आजकल पुस्तकों में क्या होता है कि जो वाक्य विस्मय आदि बोधक होता है उसके अंत में हमें पूर्ण विराम देखने को मिलता है, लेकिन सही वाक्य वह है, यानी कि विस्मय आदि बोधक सही वाक्य वह है जिसके अंत में भी विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होता है। ओके जी। नंबर 2 पर देखिए, अच्छा अच्छा तुम अच्छा तुम जा रहे हो जा रहे हो इसके अंत में भी विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ओके जी। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और हिंदी की बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए, नंबर 7 पर है। नंबर 7 पर विराम चिन्ह है उद्धरण 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 या अवतरण अवतरण चिन्ह अवतरण चिन्ह। इसे समझते हैं, सभी साथी ध्यान दीजिए। यह 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 दो दो प्रकार दो प्रकार का होता है, यानी कि उद्धरण या अवतरण विराम चिन्ह जो है 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर है, ध्यान दीजिए, इकहरा इकहरा उद्धरण इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसका चिन्ह जो है इस प्रकार से होता है। नंबर 2 पर देखिए, दोहरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसका चिन्ह जो है इस प्रकार से होता है। ओके जी। इनको समझते हैं। नंबर 1 पर देखते हैं। नंबर 1 पर है, इकहरा इकहरा उद्धरण इकहरा उद्धरण उद्धरण चिन्ह। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसे समझते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, किसी किसी शब्द किसी शब्द या वाक्यांश वाक्यांश किसी शब्द या वाक्यांश को अलग अलग से दिखाने दिखाने के लिए या लेखक या लेखक लेखक या कवि कवि का नाम, कोमा, कोई शीर्षक कोई शीर्षक
कॉमा पुस्तक, कॉमा पुस्तक का नाम, कॉमा पुस्तक का नाम, कॉमा समाचार, समाचार पत्र का नाम, पत्र का नाम, इत्यादि, इत्यादि को लिखते समय, लिखते समय इकहरा, इकहरा उद्धरण, इकहरा उद्धरण चिन्ह, चिन्ह का प्रयोग, प्रयोग किया जाता है। ओके जी, यानी कि उद्धरण चिन्ह का जो प्रयोग है वहाँ किया जाता है जब हम किसी शब्द या वाक्यांश को अलग दिखाना हो, या किसी लेखक या कवि का नाम दिखाना हो, कोई शीर्षक का नाम लिखा हो, किसी पुस्तक का नाम लिखा हो, या समाचार पत्र का नाम है, इत्यादि के नाम को दर्शाने के लिए हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे नंबर 1 पर है दैनिक, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण एक प्रसिद्ध, प्रसिद्ध समाचार, समाचार पत्र है। ओके जी, इसमें हम जो दैनिक जागरण है यह समाचार पत्र का नाम है और इसे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। ओके जी, नंबर 2 पर देखिए, नंबर 2 पर है पद्मावत, पद्मावत के लेखक, पद्मावत के लेखक मलिक, मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी जी माने जाते हैं, माने जाते हैं। ओके जी, इसमें देखिए एक पुस्तक का नाम है और एक लेखक का नाम दिया गया है। इन दोनों को हम उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। ओके जी, यानी कि जब हम किसी वाक्य के अंदर देखें तो किसी का नाम दर्शाना हो तो उसे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करके दर्शाते हैं। आगे देखिए, नंबर 2 पर है दोहरा, दोहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसका चिन्ह जो है इस प्रकार से होता है। इसे समझते हैं कि इसमें क्या है। ध्यान दीजिए, परिभाषाओं, परिभाषाओं, कॉमा प्रत्यक्ष कथनों, प्रत्यक्ष कथनों, कॉमा कहावतों, कहावतों, कॉमा प्रसिद्ध, प्रसिद्ध पंक्तियों, प्रसिद्ध पंक्तियों, कॉमा कथन इत्यादि, इत्यादि को, इत्यादि को लिखते, लिखते समय, लिखते समय दोहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके जी, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह जो है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर अगर हम किसी परिभाषाओं को लिखना है, या प्रत्यक्ष कथनों को लिखना है, या कहावत को लिखना है, या प्रसिद्ध पंक्ति
या कथन इत्यादि को लिखना है तो उसे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। ओके जी, इसे देखते हैं। जैसे जैसे नंबर 1 पर है लोग लोग है लागी, लोग है लागी कवित बनावत, मोही मोही तो मेरे कवित बनावत। यह एक प्रसिद्ध कथन है और इसे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। ओके जी, नंबर 2 पर देखिए राहुल राहुल ने कहा, राहुल ने कहा राम राम आज राम आज स्कूल नहीं नहीं आया है, नहीं आया है। यह जो प्रत्यक्ष कथन है और इसको हम उद्धरण यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखिए, आगे देखते हैं। नंबर 8 पर विराम चिन्ह है योजक योजक या संयोजक या समासिक 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 चिन्ह। इसका चिन्ह जो है इस प्रकार से होता है। ओके जी, इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी। इस इस चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग इस चिन्ह का प्रयोग दो दो विपरीतार्थक विपरीत विपरीतार्थक विपरीतार्थक शब्दों शब्दों के बीच विपरीतार्थक शब्दों के बीच कोमा जिन जिन पदों के जिन पदों के दोनों खंड जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो तथा तथा जिसमें जिसमें और शब्द लुप्त हो सहचर सहचर शब्दों के बीच कोमा दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो। आगे देखिए, एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो, कोमा कारक चिन्ह के स्थान पर कोमा सा कोमा सी कोमा से आदि आदि से पहले कोमा लिखते समय यदि कोई
शब्द लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा न हो तो उक्त शब्द के आधे खंड के बाद योजक चिन्ह लगता है। ओके जी, यानी कि योजक चिन्ह का जो प्रयोग है हम जो है वो प्रीतार्थक शब्दों के बीच में लगाते हैं जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हों तथा जिसमें और शब्द लुप्त हों वहां पर प्रयोग करते हैं। इसके साथ सहचर शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो वहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक ही शब्द अगर वाक्य में दो बार प्रयुक्त हो तब हम उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कारक चिन्ह के स्थान पर भी हम कभी कभी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथ में सा, सी, से आदि से पहले भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर हम लिखते समय यह देखें कि पंक्ति के अंत में हमारा कोई शब्द पूरा नहीं आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, उस शब्द के आधे खंड को लिखकर उसके बाद योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उस शब्द का आधा खंड जो है अगली पंक्ति में लिखते हैं। ओके जी, इसे समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे नंबर 1 पर है विपरीतार्थक शब्दों में लाभ हानि कौमा रात दिन कौमा माता पिता। ध्यान दीजिए, इन शब्दों के बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। ओके जी, यानी कि विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 2 पर देखिए, दोनों खंड प्रधान होने पर, जैसे हवा पानी कौमा राम सीता, यानी कि जब किसी पद के दोनों खंड प्रधान हो तो हम उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पर देखिए, और शब्द लुप्त होने पर, जैसे राम और लक्ष्मण। हम यहाँ पर अगर देखें तो और शब्द की स्थान पर हम राम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और लक्ष्मण इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके जी, यानी कि और शब्द के स्थान पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 पर देखिए, सहचर शब्दों के बीच में, जैसे काम काज कौमा तन मन धन, यानी कि सहचर शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, नंबर 5 पर है संयुक्त क्रिया आने पर, जैसे पढ़ना योजक चिन्ह का प्रयोग करो, फिर लिखना, पढ़ना लिखना। आगे देखिए, खेलना योजक चिन्ह का प्रयोग, कूदना। ओके जी, यानी कि जब हम संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 6 पर देखिए, शब्द अगर वाक्य में 2 बार प्रयुक्त हो तो, जैसे बार बार धीरे धीरे, इन शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 7 पर देखिए, कारक चिन्ह के स्थान पर, जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, ध्यान दीजिए, रावण का वध, इसके स्थान पर मैं, यानी कि जो कारक चिन्ह है उसके स्थान पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, रावण योजक चिन्ह का
वध, रावण वध, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। नंबर 8 पर देखिए, सा सी से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे रात, रात सी काली, कोमा चांद, चांद सा मुखड़ा। यानी कि अगर वाक्य में हमें सा सी से वर्ण देखने को मिले तो उनसे पहले हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। ओके जी, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। आगे देखिए, नंबर 9 पर विराम चिन्ह है निर्देशक, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। इसका निशान इस प्रकार से होता है। इसे देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ध्यान दीजिए, यह चिन्ह, यह चिन्ह योजक, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह से थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। आगे देखिए, इस चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग संवादों, संवादों को लिखने, लिखने के लिए, कोमा वाक्य में किसी, वाक्य में किसी पद का विवरण, विवरण देने, देने के लिए, विवरण देने के लिए, कोमा अन्य किसी, अन्य किसी पद का विवरण देने के लिए, देने के लिए, और किसी, और किसी को, और किसी को संकेत करने, करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए किया जाता है। ओके जी, यहाँ तक। यानी कि निर्देशक चिन्ह का जो प्रयोग है संवादों को लिखने के लिए, वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए, और किसी अन्य पद का विवरण देने के लिए, या किसी को संकेत करने के लिए जो है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे देखिए, नंबर 1 पर है राधा, राधा तुम, राधा तुम कब घर चलोगी। राधा तुम कब घर चलोगी। फिर कांता उत्तर देती है बस थोड़ी, बस थोड़ी देर में। यह जो एक संवाद है, और इस संवाद में हम जो है राधा के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फिर कांता के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी कि राधा तुम कब घर चलोगी, कांता उत्तर देती है बस थोड़ी देर में। यह इस प्रकार से वाक्य होने चाहिए। आगे देखिए, नंबर 2 पर जब हमें कोई उदाहरण, उदाहरण लिखनी है तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या हम जैसे लिखते हैं उसके बाद भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जब हम नोट लिखाते हैं तो उसके बाद भी हमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। ओके जी,
आगे देखिए, नंबर 10 पर विराम चिन्ह है विवरण, विवरण या आदेश, विवरण या आदेश चिन्ह। इसका चिन्ह जो है इस प्रकार से होता है। ओके जी, इसको समझते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ध्यान दीजिए, किसी किसी पद की व्याख्या, किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में, किसी के बारे में विस्तार से बताने, कोमा सूचना देने, कोमा निर्देश, निर्देश आदि आदि देने के लिए, देने के लिए विवरण, विवरण या आदेश चिन्ह, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके जी, किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने, कोमा सूचना देने, कोमा निर्देश आदि देने के लिए विवरण या आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे नंबर 1 पर है पहाड़ों, पहाड़ों के निमन, पहाड़ों के निमन लिखित, निम्नलिखित लाभ हैं। अब इसके बारे में व्याख्या करनी है तो हमें अंत में जो है विवरण या आदेश चिन्ह का प्रयोग करना है। ओके जी, नंबर 2 पर देखिए, अगर हमें किसी की उदाहरण देनी है तो उदाहरण, उदाहरण शब्द के बाद भी हम विवरण या आदेश चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें नोट लिखाना है तब भी हम विवरण या आदेश चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें जैसे लिखना है तो इसके बाद भी हम विवरण या आदेश चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि उदाहरण के बाद तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नोट के बाद भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और जैसे शब्द के बाद भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो विवरण या आदेश चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि उदाहरण, नोट या जैसे शब्द के बाद में हम विवरण या निर्देशक चिन्ह दोनों में से किसी भी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ओके जी, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। साथियों, यहाँ से आगे हम कल की क्लास में विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। साथियों, आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।